वक्त क्या होता है अमेरिका के नए हमलों के बीच ईरान के दक्षिणी तटीय शहर कोनारक के आसपास 4 मिसाइलें गिरने की खबर है। ईरानी मीडिया के मुताबिक धमाके इतने तेज थे कि आसपास के घरों की खिड़कियां और दरवाजे तक हिल गए। स्थानीय लोगों ने जोरदार विस्फोटों की आवाजें भी सुनी हैं। तो एक बार फिर से आप देखिए कि जो सीज फायर हुआ था अमेरिका, ईरान और इसराइल के बीच में, वो फिलहाल खत्म हो चुका है। दोनों देश एक दूसरे के ऊपर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। इस समय जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो ईरान ने अमेरिका के ऊपर हमले किए हैं। कोनारक शहर के आसपास मिसाइलों की बारिश हुई है और अमेरिका के नए हमलों के बीच ईरान के दक्षिणी तटीय शहर कोनारक के आसपास 4 मिसाइलें गिरने की खबर है। यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आज सबसे भीषण हमला हो सकता है, किया जाएगा। आज रात तक सबसे ज्यादा, अभी तक इतना बड़ा अटैक ईरान के ऊपर अमेरिका का नहीं हुआ, लेकिन आज वो दिन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बताया गया है जब ईरान के ऊपर सबसे बड़ा हमला होगा। अब फिलहाल कोनारक शहर के आसपास आप देखिए इतने तेज धमाके कि जो आसपास घर हैं उनके खिड़की दरवाजों में भी एक तेज आवाज सुनाई दी। लोग इस धमाके से सहम गए। और इधर ईरानी नेवी बेस बंदर अब्बास पर अमेरिका का बड़ा हमला हुआ है। सेंटकॉम ने समुद्री ड्रोन स्ट्राइक का वीडियो जारी कर ईरानी नौसैनिक अड्डे को निशाना बनाने का दावा किया है। अमेरिका के दावे के बीच दक्षिणी ईरान के अंदर अब्बास और हॉर्मुज़ के पास मौजूद केशम द्वीप के आसपास जोरदार धमाके सुने गए हैं। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास और केशम द्वीप के पास कई विस्फोट भी सुने गए हैं। ये देखिए जो विस्फोट हुआ है वो उसकी तस्वीरें अमेरिका की तरफ से जारी की गई हैं, यानी कि इसका मतलब कि अमेरिका ने ये सारे हमले किए हैं। तो आप देखिए समुद्र से लेकर जमीन तक कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां अमेरिका स्ट्राइक ना कर रहा हो। और इसकी शुरुआत खुद ईरान ने की थी। ईरान ने जब आपको मालूम होगा जहाज को निशाना बनाया, उसके बाद से अमेरिका ने ये स्ट्राइक शुरू किया। अमेरिका ने कहा कि सीज फायर का मतलब होता है सीज फायर, लेकिन ईरान ने इस सीज फायर का उल्लंघन किया। क्योंकि ईरान ने ये युद्ध शुरू कर दिया है तो अमेरिका पीछे नहीं हटेगा। हालांकि दोनों देश को इससे बहुत ज्यादा लॉस होगा। आप सभी को पता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे फिर से संकट मंडराने लगा है, जो कि सेंटर पॉइंट है जहां पर 20% पूरी दुनिया का जो तेल है वो सप्लाई होता है, और उस पर ही संकट मंडराने लगा है, जिसको लेकर अब दोनों देश एक बार फिर से एक दूसरे के ऊपर लगातार अटैक कर रहे हैं। केशम द्वीप के आसपास ये जोरदार धमाके हुए हैं, जिसका वीडियो और तस्वीरें अमेरिका की तरफ से जारी की गई हैं। उधर ईरान ने भी अमेरिकी हमलों का जवाब दे दिया है। ईरान कैसे चुप बैठ सकता है। IRGC ने कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों से लेकर एयर डिफेंस सिस्टम तक पर सुसाइड ड्रोन हमलों का दावा किया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक लगातार अमेरिकी हमलों के जवाब में IRGC ने कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों, तेल डिपो और एयर डिफेंस सिस्टम को ड्रोन से निशाना बनाया है। इतना ही नहीं, ईरान ने यह दावा किया है कि उसकी नौसेना ने अमेरिकी जहाज पर भी क्रूज मिसाइलों से हमला किया है। तो एक तरफ आप जो तस्वीरें देख रहे थे अभी तक वो ईरान की स्ट्राइक की थी, अमेरिका की स्ट्राइक की थी ईरान के ऊपर, लेकिन इस समय जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो ईरान की स्ट्राइक है अमेरिका के ऊपर। एयर डिफेंस सिस्टम तक हमले का दावा, अमेरिकी जहाज पर मिसाइलों से हमला का दावा ईरान की तरफ से किया जा रहा है। सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए हैं अमेरिकी। और आज ईरान पर बहुत बड़ा हमला कर सकता है अमेरिका। जैसा हमने आपको बताया, ट्रंप ने ईरान को खुली धमकी देते हुए कहा कि आज रात भी हमला होगा और कल भी ईरान कुछ नहीं कर सकता। ट्रंप ने ईरान के साथ हुए शांति समझौते की कोशिशों को महज एक टेस्ट बताते हुए कहा कि तेहरान उस पर खरा नहीं उतरा। इसके साथ ही ईरान के साथ शांति समझौता न होने पर ट्रंप ने ईरानी नेतृत्व पर भी तीखा हमला बोलते हुए और उसके नेताओं को पागल बताया है। तो ट्रंप ने ईरान को खुली धमकी दे दी है कि और ज्यादा बड़ा हमला हो सकता है आज रात। Tremendous amounts of ammunition. We have numbers that we haven't had in years, and we're hitting them very hard, and it'll continue, and we'll see what happens. But we're knocking out all of their offensive capability. We have the strongest military in the world. You saw that with Venezuela. You're seeing that right now with Iran. For 47 years in a row, they were pushing people around. They're not pushing us around. We're pushing them around. Up with it. We are just going forward. We're attacking them tonight.
We're taking out all of the